हरे कृष्णा। आज अध्याय 3 कर्म योग से श्लोक संख्या 27 लेंगे। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। यहाँ भगवान हमें बता रहे हैं कि जो जीवात्मा है, जीवात्मा यानी कि हम जो हैं वो भगवान की तटस्था शक्ति हैं, लेकिन मोहग्रस्त होने की वजह से अपने आप को कर्ता मान बैठते हैं। ये अज्ञानता के कारण होता है, जबकि जो हमारा ये जो शरीर है ये पंचभूत भौतिक पंचभूत से बना हुआ है, यानी कि प्रकृति के द्वारा जो भौतिक चीज़ें हैं उनसे बनाई गई है। क्या चीज़ें हैं वो? जल, पृथ्वी, वायु, आकाश और अग्नि, इन चीज़ों से बना हुआ हमारा ये स्थूल शरीर है जो दिखता है। और इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर होता है जो मन, बुद्धि और अहंकार का बना होता है। और ये सूक्ष्म होता है, इस वजह से हम इसको देख नहीं सकते। वो हमारे पास आँख नहीं है कि हम मन, बुद्धि, अहंकार को देख सकें। ये सूक्ष्म शरीर है। उसके अंदर फिर हमारी आत्मा होती है जो सत्य, चित्त और आनंद की बनी हुई है। ये परमात्मा यानी कि जो भगवान हैं, कृष्ण हैं, उनका एक अंश है। ये एक पराशक्ति है। और ये स्थूल और ये सूक्ष्म, ये है अपराशक्ति है। ये जड़ वस्तु है। इसमें तभी चमक रहती है जब इसके अंदर आत्मा है। आत्मा आज छोड़ के शरीर को चली जाएगी तो इसकी सारी जो चेतना है, जो इसका शाइनिंग है, जो इसका मूवमेंट है, ये नष्ट हो जाएगा। तो जो भौतिकवादी, जो भौतिक चेतना वाले व्यक्ति होते हैं, वो इस ज्ञान से अनजान होते हैं। वो सोचते हैं प्रकृति के जो भी कार्य हैं वो मेरे द्वारा संपन्न किए जा रहे हैं, यानी कि वो अपने आप को महत्व देता है। वो अहंकार में रहता है कि मैंने ये कार्य किया, जबकि उसे ये नहीं पता है जो आपका शरीर है उसके भी आप निर्माता नहीं हो। वो प्रकृति द्वारा बनाई गई है। और जो प्रकृति पति हैं, यानी कि जो भगवान हैं, वो प्रकृति द्वारा वो सबको नियंत्रित कर रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि आप उसके कर्ता धर्ता हैं। कर्ता धर्ता तो पीछे कौन है? भगवान है। दूसरे वो व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावना भावित होते हैं, जिनको ये पता है कि जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है, जो हम कार्य कर रहे हैं वो हमारे द्वारा नहीं हो रहा है। प्रकृति के तीनों गुण, गुण क्या है प्रकृति के? तीन, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण में व्यक्ति जो है वो पुण्य कर्म करते हैं। रजोगुण में है वो व्यक्ति भोग, ऐश्वर्य, विलास का कार्य करते हैं। और तमोगुण में व्यक्ति चोरी, झूठ और आलस्य, जो भी गंदे काम है वो तमोगुण में आदमी जब होता है तब करते हैं। तो ये जितने भी कार्य हैं ये प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा हमसे कराए जाते हैं। अब ये तीनों गुण हम पे कैसे प्रभाव पड़ता है? जैसे अब एग्जाम्पल हम देखते हैं, जब बारिश की बूंदें होती हैं तो जब बादल से आता है वो बूंदें, तो वो बिल्कुल शुद्ध और साफ होता है। आपने पढ़ा भी है साइंस में, एज ए डिस्टिल्ड वाटर। जो पानी की जो बूंदें होती हैं वो डिस्टिल्ड वाटर इतना पवित्र, मीन्स शुद्ध होता है, सॉरी पवित्र नहीं, शुद्ध होता है। और उसी प्रकार हमारी जो आत्मा है बिल्कुल शुद्ध है, लेकिन जैसे वो प्रकृति के ये में आ गया, प्रकृति में आ गया, वो क्या हो जाएगा? इन तीनों गुणों द्वारा बंध जाते हैं। वैसे ही जो जल की बूंदें हैं, जो बारिश की बूंदें हैं, जब तक वो बादल में था बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल उसमें कोई पॉल्यूटेंट नहीं है। लेकिन जैसे वो एटमॉस्फेयर में इन करता है उसमें पॉल्यूटेंट डाइल्यूट हो जाता है और वो पानी जो दूषित होकर फिर वो ज़मीन के अंदर जाके फिर से वो प्यूरिफिकेशन होता है, रूट्स के प्रोसेस, फिर वो हम तक पहुंचता है। लेकिन हमारा जो आत्मा है वो जैसे इस प्रकृति में प्रवेश करता है वो तीन गुणों द्वारा जकड़ लिए जाते हैं। कौन कौन से? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और इन गुणों के थ्रू वो क्या करते हैं? अपने कार्य करते हैं। जब आप में जो गुण जिस समय ज़्यादा होगा आप उस गुण में आप कार्य करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मनुष्य में अगर अगर उसकी चेतना अगर शुद्ध हो गई है, शुद्ध कैसे होगी? शुद्ध साधु संग। अगर हम शुद्ध साधु संग का करेंगे, जो अच्छे हैं, जो शुद्ध हैं, उनका अगर हम संग करेंगे तो हमारी चेतना क्या होगी? भजन क्रिया से शुद्ध होगी। शुद्ध साधु संग में जब हम भजन क्रिया करते हैं, भजन यानी कि सेवा, भगवान की सेवा, शुद्ध भक्तों की सेवा, और जो हमारी साधना भक्ति है उसके थ्रू हम अपना क्या करते हैं? चेतना को शुद्ध करते हैं। फिर हम समझ पाते कि हम क्या गलत कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं। क्योंकि हमारी चेतना दूषित होती है इसलिए हम समझ ही नहीं पाते कि क्या है, और हम अपने आप को कर्ता मान बैठते हैं।
ये। और जो लेकिन जो कृष्ण भावना भावित है उनको ये ज्ञान है कि ये जो शरीर दिया गया है ये हमारा नहीं है, ये भगवान द्वारा दिया गया है। जो भी कार्य हो रहे हैं वो भगवान द्वारा दिया गया है या किया जा रहा है। तो वो इस प्रकार ज्ञान हो जाने की वजह से वो अपना जो भी शरीर है, जो भी कर्म है, वो कृष्ण को सेंटर में या कृष्ण की सेवा करते हुए करते हैं, यानी कि वो सब भगवान को अर्पित करते हैं। जबकि भौतिकवादी वो अपने इंद्रिय सुख के लिए सारी योजनाएं बनाते हैं और उसी इंद्रिय सुख में लगे रहते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं इसमें कि जो प्रकृति के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो भगवान द्वारा कराए जाते हैं, वो किसी जीवात्मा के द्वारा नहीं होता है। लेकिन अज्ञानता के कारण जीवात्मा अपने आप को कर्ता मानता है, यानी कि अपने आप को ही उसका सर्वा मानता है, जबकि ऐसा है नहीं। तो भगवान यहाँ पे क्लियर बता रहे हैं कि आप अपना क्लियर कर लीजिए कि जो करने वाले हैं वो मैं हूँ, यानी कि आप मेरी भक्ति कीजिए, मेरी सेवा कीजिए। हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में।